नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 से 15 सालों में भोजपुरी फिल्म जगत ने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं कि हम लोगों ने भोजपुरी से अच्छी फिल्मों की उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। आरआरआर, बाहुबली जैसे बड़ी बजट की फिल्में तो छोड़िए, छोटी बजट की लेकिन कंटेंट अच्छी फिल्में जैसे कंतारा, इस टाइप की फिल्में भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ फिल्मों के टीजर और पोस्टर आने से उम्मीद की एक छोटी सी किरण नज़र आती है ज़रूर। जैसे खेसारी लाल की फिल्म संघर्ष 2 की टीजर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी तरह रवि किशन की आने वाली फिल्म गोरखपुर ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। वैसे खबरों की माने तो रवि किशन की फिल्म गोरखपुर ही भोजपुरी की पहली पैन इंडिया फिल्म है। लेकिन ये तब पैन इंडिया फिल्म पहली होगी जब ये पहले रिलीज होगी, क्योंकि इस लाइन में दूसरी पैन इंडिया फिल्म आ चुकी है। फिल्म का नाम है माही। जी हाँ, मैं सोचने पे मजबूर हो गया जब माही फिल्म, जो कि एक भोजपुरी फिल्म है, जो पैन इंडिया में रिलीज होने वाली है, जिसको तरुण आदर्श ने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया था, वो भी #फर्स्ट भोजपुरी पैन इंडिया फिल्म। दोस्तों, पहली पैन इंडिया फिल्म कौन है, इस बात के लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। बस जो फिल्म पहले रिलीज होगी वो पहली पैन इंडिया फिल्म कही जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ पैन इंडिया के नाम पर ही किसी फिल्म को बेचना ठीक नहीं होगा। अगर ये सही कंटेंट और सही कहानी के साथ फिल्म आती है तब जाके मजा आएगा। सही बात है। दोस्तों, माही फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को देखा जाए तो ऐसा पोस्टर से प्रतीत होता है कि भोजपुरी में ये पहली बार ऐसी कोई फिल्में बन रही है, क्योंकि भोजपुरी में हमेशा से फिल्मों का क्या दायरा रहा है, लव स्टोरी, लव स्टोरी और लव स्टोरी। हमेशा से एक ही थीम पे भोजपुरी फिल्में बनी हैं। फिल्म के पोस्टर में बहुत कुछ दिखाया नहीं गया है, मात्र 3 से 4 लोग दिखाए गए हैं। उसमें एक लीड एक्ट्रेस है, एक हीरो है, एक विलन है और एक एलियन टाइप का कुछ दिख रहा है। और पोस्टर में चारों तरफ आग ही आग दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म में एक्शन जबरदस्त होने वाले हैं। और पता नहीं एलियन का क्या कनेक्शन है फिल्म में, वो तो फिल्म का टीजर आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, फिल्म को कात्यायन क्रिएशन के द्वारा बनाया जा रहा है। फिल्म को 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, हिंदी, भोजपुरी, तमिल और तेलुगु में। दोस्तों, बात करें फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की, तो फिल्म में लीड रोल में है आनंद ओझा, जो कि कई भोजपुरी फिल्मों में या फिर नेपाली फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वही लीड एक्ट्रेस है नीता धुंगाना, जो कि एक नेपाली एक्ट्रेस है। और हिंदी और साउथ फिल्मों के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत, जो कि गजनी में मेन विलन थे, वो भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ संजय पांडे, अनूप अरोड़ा, अयाज खान जैसे कलाकार भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो इस फिल्म में 8 गाने होने वाले हैं, जो कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि 8 गाने काफ़ी होते हैं। अगर 2.5 घंटा 2 घंटे की फिल्म है तो 8 गाने में मतलब कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट, तो फिर फिल्म की कहानी क्या दिखाई जाएगी? ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, भोजपुरी फिल्मों का परंपरा रहा है, गाने भर भर के भरते हैं, कहानी हो या ना हो। लेकिन अगर ये पैन इंडिया फिल्म है, पैन इंडिया के बारे में सोचा है मेकर्स ने, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है चंद्रपंथ ने, जो कि कई भोजपुरी और नेपाली फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और फिल्म को प्रोड्यूस किया है अरुण कुमार मिश्रा ने। दोस्तों, ये कहना बड़ा ही कठिन है कि क्या ये भोजपुरी फिल्म कुछ अच्छा कर पाएगी, क्या माही फिल्म भोजपुरी को एक नया दिशा दिखा पाएगी, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कि बाकी देखते हैं टीजर आने के बाद क्या दिखता है फिल्म में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।